नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिशन की जो भविष्य बदल सकता है। चांद पर इंसानों का स्थायी घर। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अब चांद पर सिर्फ जाने की नहीं, बल्कि वहां रहने की तैयारी कर रही है। जी हां, अब लक्ष्य है फ्लैग्स एंड फुटप्रिंट्स नहीं, बल्कि स्टे ऑन द मून। यानी इस बार इंसान चांद पर जाकर वापस नहीं आएंगे, बल्कि वहां लंबे समय तक रहेंगे। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम इसी दिशा में काम कर रहा है। इस मिशन का पहला चरण आर्टेमिस 1 साल 2022 में पूरा हुआ, जिसमें एक बिना मानव वाला यान चांद के चारों ओर घूमकर वापस आया। अब अगला मिशन आर्टेमिस 2 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद के पास लेकर जाएगा। ये मिशन लगभग 50 साल बाद इंसानों की चांद के पास वापसी को दर्शाएगा। लेकिन असली लक्ष्य है 2028 तक इंसानों को फिर से चांद पर उतारना। दोस्तों, अगर हम पुराने अपोलो मिशंस की बात करें, तो 1969 से 1972 के बीच 12 अंतरिक्ष यात्री चांद पर गए थे। लेकिन वो मिशन सिर्फ कुछ समय के लिए थे। अब जो मिशन हो रहे हैं, उनका मकसद है चांद पर स्थायी बेस बनाना। नासा चांद पर एक ऐसा बेस बनाना चाहता है जैसा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के आसपास है, जहां वैज्ञानिक लंबे समय तक रहकर रिसर्च कर सकें। इस बेस को बनाने के लिए कई मिशन भेजे जाएंगे। इन मिशनों में इंसान, रोबोट, उपकरण और ईंधन भेजा जाएगा। रोबोट पहले जाकर चांद पर निर्माण कार्य शुरू करेंगे और धीरे धीरे इंसानों के रहने के लिए पूरा सिस्टम तैयार किया जाएगा। सबसे खास बात, चांद के संसाधनों का इस्तेमाल वहीं किया जाएगा, यानी पानी, मिट्टी और अन्य चीजों का उपयोग करके जीवन संभव बनाया जाएगा। नासा की योजना है कि हर 6 महीने में एक मिशन चांद पर भेजा जाए। इससे धीरे धीरे एक मजबूत और स्थायी व्यवस्था बनाई जाएगी। अब बात करते हैं एक और बड़ी तकनीक की, न्यूक्लियर एनर्जी। नासा अब परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके अंतरिक्ष मिशनों को तेज और अधिक प्रभावी बनाना चाहता है। 2028 में मार्स के लिए न्यूक्लियर पावर्ड मिशन भेजने की भी योजना है। दोस्तों, अब यह सिर्फ अमेरिका का मिशन नहीं रहा। चीन, भारत, जापान और कई देश इस दौड़ में शामिल हैं। चीन 2030 तक इंसान को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है और भारत यानी इसरो 2040 तक अपना मानव चंद्र मिशन प्लान कर रहा है। भारत ने आर्टेमिस अकॉर्ड्स पर साइन किया है, जिससे नासा के साथ सहयोग और मजबूत हुआ है, और निसार जैसे मिशन इस साझेदारी को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो सवाल यह है, हम फिर से चांद पर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि चांद भविष्य में अंतरिक्ष मिशनों का लॉन्च पैड बन सकता है। यह हमें सिखाएगा कि पृथ्वी के बाहर कैसे जिया जाए, और ये नए वैज्ञानिक और आर्थिक अवसर भी देगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये मानवता के भविष्य की शुरुआत है। शायद आने वाले समय में चांद हमारा दूसरा घर बन जाए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।